वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग देखेंगे नेम द फॉलोइंग नाम का जो क्वेश्चन है उसके बारे में कुछ टॉपिक ये हम लोग पढ़ रहे हैं आज क्लास 3 ईवीएस के बारे में। सो हमारा क्वेश्चन क्या है कि नेम द फॉलोइंग्स। तो जो फर्स्ट वन क्वेश्चन है क्या है, टू एनिमल्स विच कैन फ्लाई। अब ऐसे क्वेश्चन के ऐसे एनिमल्स के बारे में बताना है हमें, दो एनिमल्स के नाम जो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो हनी बी और क्रो हमने एज एन एग्जाम्पल दिया है। स्पैरो, पैरेट, ये सब का नाम भी दे सकते हो। फिर टू सोर्सेज ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर विच मीन ऐसी चीज़ें जहाँ से हमें पानी मिल सकता है। तो मैंने लिखा है वेल यानी कुआं और रेन यानी बारिश। इसके अलावा आप रिवर या फिर सी, ओशन यानी समंदर या महासागर, ऐसी चीज़ें भी लिख सकते हो। नाउ टू मेथड्स ऑफ कुकिंग, थर्ड क्वेश्चन इज टू मेथड्स ऑफ कुकिंग। अब कुकिंग के अलग अलग मेथड होते हैं, बॉइलिंग, फ्राइंग, डीप फ्राइंग, रोस्टिंग। तो इसमें से दो मैंने एग्जांपल लिए, डीप फ्राइंग और बॉइलिंग। आप क्या ले सकते हो एक्स्ट्रा, रोस्टिंग। रोस्टिंग की स्पेलिंग क्या होगी, ROASTING, रोस्टिंग। और फ्राइंग की, डीप फ्राइंग में डीप हटा दोगे तो फ्राइंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चार मेथड है, उनमें से दो मेथड बॉइलिंग और डीप फ्राइंग के हमने ऑप्शन में एज एन एग्जांपल दिए हैं। नाउ टू नेम्स ऑफ पल्सेस। सो व्हाट डज यू मीन बाय पल्सेस? पल्सेस का मीनिंग क्या है? सो पल्सेस यानी दालें, जो अलग अलग दाल आप यूज़ करते हो घर में, आप अपने मॉम से भी पूछ सकते हो। तो मैंने एज एन एग्जांपल मूंग दाल एंड मसूर दाल दिया। इसके अलावा ग्राम दाल यानी चने की दाल जो होती है उसे हम ग्राम पल्स बोलते हैं, ओके, या ग्राम दाल बोलते हैं। ग्राम की स्पेलिंग GRAM यानी चना दाल। सो यहाँ पे हमने एज एन एग्जांपल लिए मूंग दाल एंड मसूर दाल। इसके अलावा आप अरहर भी यूज़ कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल। नाउ फिफ्थ वन इज़ टू नेम्स ऑफ ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स के एग्जाम्पल मस्टर्ड सीड्स और ग्राउंड नट्स। यहाँ पे ऑयल सीड्स के एग्जाम्पल मैंने लिए मस्टर्ड सीड और ग्राउंड नट। मस्टर्ड सीड यानी जो राई होती है उसका, मस्टर्ड ऑयल, नाम सुना होगा आपने मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। इसके अलावा ग्राउंड नट यानी मूंगफली का तेल, मूंगफली का ऑयल यानी ग्राउंड नट ऑयल। नाउ सिक्स वन इज टू इमोशंस। इमोशंस कौन कौन से होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस हमें पता है, तो उसमें से हैप्पी एंड सैड एज एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। सो सिक्स्थ वन टू इमोशन, आंसर क्या है, हैप्पी एंड सैड। नाउ सेवेंथ वन इज टू पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, रूट्स और स्टेम्स। एज एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया रूट्स यानी जड़ें, और स्टेम यानी जो तना होता है ना, उसका ग्रीन कलर का पोर्शन होता है, और बड़े ट्रीज में बड़ा होकर चॉकलेटी कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। सो दैट स्टेम। स्टेम को ही जब ट्री बड़ा हो जाता है तो बार्क कहते हैं, BARK, बार्क। सो हमें एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है रूट्स और स्टेम। तो इसके अलावा और कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, प्लांट पार्ट्स होते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स। फ्रूट्स की स्पेलिंग FRUITS, फ्रूट्स। फ्लावर की स्पेलिंग FLOWER, फ्लावर। और लीव्स की स्पेलिंग, या फिर लीफ सिंगुलर होगा और लीव्स प्लूरल होगा, तो लीफ की स्पेलिंग क्या होगी, LEAF, लीफ। और लीव्स की स्पेलिंग LEAVES। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस, सॉरी एग्जाम्पल्स हमने ले लिए, रूट्स और स्टेम्स। नाउ टू टेस्ट्स ऑफ फूड। अब फूड के अलग अलग टेस्ट होते हैं, स्पाइसी, स्वीट, सॉर यानी खट्टा, मीठा, तीखा। ओके, स्पाइसी यानी तीखा और स्वीट यानी मीठा। तो टू टेस्ट है फूड के, कौन कौन से, स्पाइसी और स्वीट। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन मैंने ब्लैंक रखा है बिकॉज आपको खुद लिखना है ये योर फ्रेंड्स नेम। तो आपकी कोई भी दो फ्रेंड्स की नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं। कोई भी आपके दो फ्रेंड्स जो आपके बहुत क्लोज हो, या आपके स्कूल फ्रेंड्स हो या ट्यूशन फ्रेंड्स हो, वॉट एवर भी, आपने क्या करने, उन दोनों के नाम यहाँ लिखने हैं। नाउ टेंथ एंड द लास्ट वन इज टू एनिमल्स दैट हॉप। हॉप यानी कूदना, हॉप यानी कूदना। तो ऐसे एनिमल्स जो कूद कर कवर करते हैं रास्ता, या पार करते हैं, या मूव करते हैं। तो मैंने रैबिट और फ्रॉग एज एन एग्जाम्पल लिया। फ्रॉग कूदता है, रैबिट भी कूदता है। इसके अलावा और कौन कूदता है, डीर एंड कंगारू। कंगारू इज़ अ वेरी वेल नोन एग्जाम्पल फॉर द हॉप एनिमल्स। हॉप करने वाले एनिमल्स में कंगारू एक बेस्ट एग्जाम्पल है। कंगारू की स्पेलिंग KANGROO, कंगारू। एंड रैबिट्स RABBITS, रैबिट्स। और फ्रॉग में FROG, फ्रॉग। सो दैट्स हाउ
वी हैव completed दिस क्वेश्चन दैट नेम द फॉलोइंग। अगले लेक्चर में हम लोग MCQs और जो फिल इन द ब्लैंक से पढ़ने वाले, पर पहले हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। नाउ विच एनिमल कैन यू सी इन द पिक्चर, विच एनिमल कैन यू सी इन दिस पिक्चर। सो कौन से एनिमल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमसे ये पूछा है। सो कौन कौन से एनिमल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। एक मंकी दिख रहा है मुझे, छोटी छोटी चींटियाँ दिख रही हैं, चींटियों को हम क्या बोलते हैं, एंट। एक पैरट है, बटरफ्लाई है, स्पैरो है, क्रो है, स्क्विरल, पीजन। ओके, तो इतने एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे देखे हैं। ये कौन सी पिक्चर है, पूनम डे आउट जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक बड़ा सा फर्स्ट पेज पर पिक्चर बना हुआ है, तो वही ये है। ओके, तो वहाँ पे भी आप और एक्सपांडेड फॉर्म में अगर आप देखना चाहते हो और क्लियर फॉर्म में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। सो यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स और बर्ड्स हमें दिख रहे हैं। बटरफ्लाई, 2 बटरफ्लाइज दिख रही है, एंड्स के 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं, एक मंकी दिख रहा है, एक कुकू भी दिख रही है हमें। ओके, एक क्रो दिख रहा है। कुकू के बारे में एक चीज़ ये फेमस है दैट वो क्या करती है, क्रो के नेस्ट में जाकर एग्स देती है। बाकी जैसे स्पैरो है वो अपने ही नेस्ट में एग देगी, पीजन है या डव है वो अपने ही नेस्ट में एग्स देंगे, बट कुकू क्या करती है, क्रो के नेस्ट में जाकर एग्स देती है। देन पैरेट, जिसकी रेड कलर की बीक होती है यानी चोंच होती है। एंड्स है, मंकी है, स्क्विरल भी है। ओके, तो यहाँ पे सभी के स्पेलिंग्स भी दिए हुए हैं, पैरेट, स्पैरो, मंकी, बटरफ्लाई, कुकू, पिजन, क्रो। ओके, कैन बी सीन इन दिस पिक्चर। नाउ द सेकेंड वन इज विच एनिमल कैन यू सी इन दिस पिक्चर। आप इनमें से कौन सा एनिमल इस पिक्चर में देख सकते हो। कौन कौन से एनिमल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मुझे 2 फ्रॉग्स दिख रहे हैं, एक टॉर्टोइस दिख रहा है, ठीक है, फिर उसके अंदर क्रेन दिख रही है, 2 बफेलोज दिख रहे हैं, गोट दिख रहे हैं। और एनिमल्स में पूछा है ना, तो एक ह्यूमन भी क्या एक एनिमल ही है। ह्यूमन यानी बच्ची जो है वो भी क्या एक एनिमल ही है। तो यहाँ पे क्या बफेलो, टॉर्टोइस, फ्रॉग, क्रेन, गोट एक्सेट्रा कैन बी सीन इन दिस पिक्चर। नाउ थर्ड वन एंड द लास्ट वन which you can also attempt. See this beautiful decoration. Is there any special way in which you decorate your house? इनमें से कौन सा क्या क्या स्पेशल वे है। एक सुंदर सा आपको घर दिखाया हुआ है, घर का फ्रंट दिखाया हुआ है जिसमें एक रंगोली बनाई हुई और एक तोरण या फिर बंधनवार लगाया हुआ है। सो क्या हो सकता है, डेकोरेट कर सकते हो घर को आप। सो यहाँ पर क्या कहा है, वी कैन मेक ब्यूटिफुल रंगोलीज अडोर स्टेप्स ऑफ द फ्लावर टू डेकोरेट आर हाउस। ओके, वी ड्रॉ अ स्वास्तिक ऑन आर फ्रंट गेट्स। हम अपने फ्रंट गेट पर स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं। सम पीपल्स टाई तोरण। वी कैन यूज़ फ्लावर्स टू डेकोरेट आर हाउस। और शुभ लाभ भी लिखते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चंस आज कंप्लीट किए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू।